Hello students of class 11th, myself Sudhir Kumar Pandey, and I want to teach you today the address written by Marga Minko. I have taught him till since then she had come regularly. Since then तब से लेकर के शी हैड कम वह आया करती थी रेगुलरली माने प्रायः अर्थात नियमित रूप से, तब से लेकर के वह नियमित रूप से आती रही। वह मतलब कौन? श्रीमती मिस्ट्रेस डार्लिंग, श्रीमती डार्लिंग। ओके, उसके बाद ये जो राइटर है, लेखिका है, वो कह रही एवरी टाइम शी लीव्स हियर शी टेक्स समथिंग होम विद हर। उसके बाद से जब आना जाना शुरू हो गया ज़्यादा, तो क्या होता है, एवरी टाइम, हर बार जब भी शी लीव्स हियर, जब भी वह हियर माने यहाँ, अर्थात यहाँ को, अर्थात घर को, लीव्स माने छोड़ती थी, अर्थात जब भी वह हमारे घर से जाती थी, शी टेक्स समथिंग, तो वह कुछ ना कुछ ले जाती थी, तो वह कुछ ना कुछ ले जाती है। होम माने घर, विधर माने अपने साथ। मतलब ये हुआ कि हर बार जब भी वह हमारे घर को छोड़ती हैं, अर्थात हमारे घर से जाती हैं, तो शी टेक्स समथिंग होम विद हर, तो वह अपने साथ कुछ ना कुछ घर ले जाया करती हैं। सेड माई मदर, मेरी माँ ने कहा था, मेरी माँ ने कहा। लेखिका कह रही है कि मेरी माँ ने तो बताया कि जब भी वह यहाँ से जाती हैं, अर्थात हर बार जब भी वह मेरे घर से जाती हैं, यहाँ से अर्थात मेरे घर से जाती हैं, तो अपने साथ कुछ ना कुछ वह जरूर ले जाती हैं। शी टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो। इन वन गो माने एक बार, इन वन गो एक बार, शी माने उन्होंने, अर्थात श्रीमती डार्लिंग ने, टुक माने ले गई, ऑल द टेबल सिल्वर, यानी टेबल के जितने भी सिल्वर थे, अर्थात टेबल पर लगे हुए जो भी सिल्वर थे, अर्थात चांदी के नक्काशी या चांदी के जितने भी सामान थे टेबल पर लगने वाले, वो सब कुछ एक ही बार में ले गई। एंड देन, और फिर द एंटीक प्लेट्स, एंटीक का मतलब होता है वेरी ओल्ड, एंटीक मीन्स होता है वेरी ओल्ड। एंड देन, और फिर द एंटीक प्लेट्स, और फिर वो पुरानी जो प्लेटें थी, पुरानी प्लेटों को ले गई, दैट हंग देयर, जो वहाँ लटकता था। वो क्या कर रही है, वो अपने रूम की तरफ जो इशारा करती हुई, अपने रूम में जो जहाँ पर टंगा रहता था उस ओर इशारा करती हुई वो इमेजिन करते हुए कहती हैं कि एंड देन, और फिर द एंटीक प्लेट्स, और फिर वे एंटीक प्लेटों को, अर्थात पुरानी जो प्लेटें थी उन प्लेटों को भी ले गई, दैट हंग देयर, जो वहाँ लटकता था, अर्थात उन प्लेटों को ले गई जो वहाँ पर रूम में लटकता था। ठीक है। शी हैड ट्रबल लगिंग दोज लार्ज बेसेस, शी हैड ट्रबल, उन्हें परेशानी हुई, उन्हें बहुत परेशानी हुई, लगिंग माने घसीट कर ले जाते हुए, दोज माने उन, लार्ज माने बड़े, बेसेस माने गमलों को, उन बड़े फूलदानों को, गमलों को, बेसेस को, बेस माने होता है गमला या फूलदान, इसमें फूल रखते हैं, उसी को बेस बोलते हैं। शी हैड ट्रबल लगिंग, लगिंग का मतलब ये लगिंग, लगिंग मीन्स होता है घसीटना, लग मीन्स घसीटना, तो लगिंग माने घसीटते हुए, अर्थात घसीट कर ले जाते हुए, दोज माने उन, लार्ज माने बड़े, बेसेस माने फूलदानों को जिसमें फूल रखते हैं, उन बड़े बड़े फूलदानों को घसीट कर ले जाने में उन्हें हैड ट्रबल, उन्हें परेशानी हुई थी। एंड आई एम वरीड, और मैं चिंतित थी। एंड आई एम वरीड, लेखिका कह रही है कि एंड आई एम वरीड, और मैं चिंतित थी, मुझे दुख था, दैट कि शी गॉट अ क्रिक, कि शी गॉट अ क्रिक, उनके दर्द हो गया था। क्रिक मीन्स होता है वेदना या दर्द, शी गॉट क्रिक, और मैं चिंतित थी कि, और मैं चिंतित हूँ कि, एंड आई एम वरीड, और मैं चिंतित हूँ कि शी गॉट अ क्रिक इन हर बैक, इन हर बैक माने उनके पीठ में, फ्रॉम द क्रैकरी, फ्रॉम द क्रैकरी यानी पीठ पर, फ्रॉम द क्रैकरी, क्रैकरी का मतलब होता है क्राकरी, क्राकरी का मतलब होता है चीनी मिट्टी के बर्तन, क्राकरी क्या। एंड आई एम
चिंतित हूँ कि सी गॉट क्रिक, उनके दर्द हो गया होगा इन हर बैक माने उनके पीठ में, फ्रॉम द क्रॉकरी माने चीनी मिट्टी के बर्तनों के कारण, यानी पीठ पर चीनी मिट्टी के बर्तन को लाद कर ले जाने के कारण उनके बैक में अर्थात उनके कमर में दर्द हो गया होगा। यहाँ बैक का मतलब कमर आया हुआ है, उनके कमर में दर्द हो जाएगा या उनके कमर में दर्द हो गया होगा, इसलिए मैं चिंतित हूँ। माई मदर सुक हर हेड पिटीमली, माई मदर मेरी माँ ने उस समय, मेरी माँ ने सुक माने हिलाया था, मेरी माँ ने हिलाया, हर माने अपने हेड माने सिर को, पिटीमली पिटींगली का मतलब क्या होगा, पिटी माने दया और पिटींगली का मतलब हो जाएगा PTINGLY, पिटींगली मतलब करुणापूर्वक, दयापूर्वक। मेरी माँ ने दयापूर्वक करुणापूर्वक अपने सिर को हिलाया। I would never have dared ask her. I would never had dared ask her. I would never have dared, मेरे पास I would never have dared, डेयर का मतलब होता है साहस होना, आस्क माने पूछने के लिए, हर माने उनसे, मेरा उनसे पूछने की हिम्मत नहीं हुई, अर्थात मेरा उनसे पूछने का साहस नहीं हुआ। नेवर मीन्स कभी नहीं, मेरा उनसे पूछने का कभी भी साहस नहीं हुआ। सी सजेस्टेड, उन्होंने मुझे सुझाव दिया था, यह टू मी माने मुझे, हर्षक माने स्वयं, उन्होंने मुझे स्वयं यह सलाह दिया था, उन्होंने मुझे स्वयं, हर्षक माने स्वयं, इट माने यह, सजेस्टेड माने सुझाव दिया था, उन्होंने अर्थात श्रीमती एक्स ने मुझे स्वयं यह सुझाव दिया था। सी इवन इंसिस्टेड, इवन माने यहाँ तक किसी माने, उन्होंने इंसिस्टेड माने जोर देकर कहा था, अर्थात उन्होंने जोर भी दिया था, अर्थात जोर देकर भी कहा था कि, क्या कहा था, जोर दिया था, क्या जोर दिया था, सी वॉन्टेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग्स, क्या जोर दिया था, उन्होंने जोर देकर कहा था, उन्होंने जोर, इवन का अर्थ यहाँ भी, उन्होंने जोर देकर यह भी कहा था कि सी वॉन्टेड, वह चाहती थी, टू सेव माने सुरक्षित करना, ऑल माई नाइस थिंग्स, मेरे सभी सुंदर सुंदर चीज़ों को, मेरे सभी अच्छे, नाइस माने अच्छे या सुंदर, मेरे सभी अच्छे चीज़ों को सुरक्षित रखना चाहती थी। उन्होंने मुझे जोर देकर के कहा था, अर्थात उन्होंने यह भी जोर देकर जीत दिया था, अर्थात सुझाव दिया था कि, कहा था कि सी वॉन्टेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग्स, वह मेरे सभी अच्छे चीज़ों को सुरक्षित रखना चाहती थी, इसीलिए वह इन तमाम सारे सामानों को अपने घर ले जाते थे। इफ़ वी हैव टू लिव हियर, इफ़ वी हैव टू लिव हियर, हियर माने यहाँ अर्थात इस घर को, यदि हमें इस घर को छोड़ना है, अर्थात यदि हमें इस घर को छोड़ना पड़े तो वी शैल लॉस एवरीथिंग, तो हम सब कुछ लॉस कर देंगे, तो हम सब कुछ खो देंगे। सी सेज, वह कहती थी इफ़ वी हैव टू लिव हियर, यदि हमें यह घर छोड़ना पड़ता है तो वी शैल लॉस एवरीथिंग, तो हम सब कुछ खो देंगे। इसलिए वह हमारे घर से सामानों को ले जाती थी और यह कहती थी कि यदि हमें यह घर छोड़ना पड़े तो, यदि हमें यह घर छोड़ना पड़ता है तो वी शैल लॉस एवरीथिंग, तो हम सब कुछ खो देंगे, सारे सामान को खो देंगे। इसलिए वह मेरे सामानों को चूँकि सुरक्षित करना चाहती थी, इसी आर्गूमेंट के साथ वह मेरे घर के सामानों को उठाकर अपने घर जब भी आती थी तो कुछ ना कुछ जरूर लेकर जाती थी। हैव यू एग्रीड विद हर, हैव यू एग्रीड विद हर, क्या आप उनसे सहमत हैं, दैट की सी शुड कीप एवरीथिंग, वह सब कुछ रख लेंगी, अर्थात वह सब कुछ सुरक्षित रखेंगी। आई आस्क्ड, मैंने पूछा, अर्थात मैंने अपने माँ से पूछा कि हैव यू एग्रीड विद हर, क्या आप उनसे सहमत हैं, दैट की सी शुड कीप एवरीथिंग, उन्हें सब कुछ अपने साथ रखना चाहिए, उन्हें सब कुछ रखना चाहिए, अर्थात कि वे सारे सामानों को हमारे घर का रख लें।
क्या आप इससे सहमत हैं? आई आस्क्ड, मैंने पूछा, अर्थात मैंने अपनी माँ से पूछा। एज इफ, जैसा कि, दैट इज नेसेसरी, जैसा कि यह आवश्यक है। माई मदर क्राइड, मेरी माँ चिल्लाई, मेरी माँ ने चिल्लाई, अर्थात मेरी माँ ने चिल्लाते हुए कहा, एज, जैसा कि, दैट्स नेसेसरी, यह आवश्यक है, अर्थात जैसा कि उनका इन सामानों को रखना आवश्यक है ना, इसीलिए वह लेकर के जाती हैं। माई मदर क्राइड, मेरी माँ चिल्लाई। इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट, टू टॉक माने बातचीत करना, लाइक दैट माने इस प्रकार की, इस प्रकार का बातचीत करना, इस तरह से बातचीत करना। इट वुड बी माने होगा, क्या होगा? सिंपली माने सामान्य रूप से, एन इंसल्ट माने अपमान, सामान्यतया यह अपमान होगा। टू टॉक माने यह बातचीत करना, लाइक दैट माने इस प्रकार की बातचीत करना उनका अपमान होगा, अर्थात उनका। इट वुड बी सिंपली बी एन इंसल्ट, यह सामान्य रूप से अपमान होगा, इस तरह की बातचीत करना, इस तरह की बातचीत करना सामान्य रूप से अपमानजनक होगा, अपमान जैसा होगा। एंड आई थिंक अबाउट द रिस्क शी इज रनिंग, एंड आई थिंक अबाउट, और मैं उस, एंड आई थिंक अबाउट द रिस्क, और मैं उन रिस्क अर्थात उन जोखिमों के विषय में, उन खतरों के विषय में सोचती हूँ। थिंक, और मैं सोचती हूँ, माँ ने कहा, और चिल्लाते हुए माँ ने कहा, एंड आई थिंक अबाउट द रिस्क, मैं उन खतरों के विषय में विचार करती हूँ, जो सी इज रनिंग, जिसे वह उठाती हैं, अर्थात जिन खतरों को लेकर के वो चल रही हैं, अर्थात हमारे सामानों को ले जाकर अपने घर स्टोर कर रही हैं, जिससे हमारे सामान सुरक्षित रह सके और हमारे उस धरोहर को सुरक्षित रख सके, है ना। किसी के धरोहर को सुरक्षित रखना रिस्क होता है। तो कह रही है लेखिका कि मेरी माँ ने कहा कि एंड थिंक अबाउट द रिस्क, और मैं उन जोखिमों को अर्थात उन खतरों के विषय में विचार करती हूँ, जो सी इज रनिंग, जिसे अर्थात जो वह उठा रही है, अर्थात जिन जोखिमों को लेकर के वह दौड़ रही है, चल रही है। ईच टाइम, हर बार, जब भी सी गोज आउट ऑफ आवर डोर विद अ फुल सूटकेस और बैग, हर बार जब भी वह गोज आउट माने निकलती थी, आप द डोर माने दरवाजे से, हर बार जब भी वह दरवाजे से बाहर निकलती थी, है ना, विद फुल ऑफ सूटकेस और बैग, भरे हुए सूटकेस और झोले के साथ, भरे हुए सूटकेस और थैले के साथ, जब भी वह हर बार जब भी वह घर से बाहर निकलती थी, तो मैं उन खतरों के विषय में सोचती थी, जिसे सी इज रनिंग, जिसे वह लेकर चलती थी, अर्थात जिसे वह लेकर के दौड़ती थी, अर्थात जिन खतरों को लेकर वह चलती थी। ठीक है, फिर क्या है? माई मदर सीम्ड टू नोटिस दैट, मेरी माँ ने नोटिस किया, मेरी माँ ने ध्यान दिया दैट कि आई वॉज नॉट इंटायरली कन्विंस्ड, कि मैं एंटायरली माने पूर्ण रूप से, वाद माने थी, नॉट मीन्स नहीं, कन्विंस्ड माने होता है संतुष्ट, कन्विंस्ड माने हो जाएगा क्या कहते हैं, कन्विंस्ड का मतलब संतुष्ट भी होता है, और कन्विंस्ड का मतलब होता है आश्वस्त, कन्विंस्ड का मतलब आश्वस्त या संतुष्ट, या कह दीजिए कि सहमत, कन्विंस्ड का मतलब सहमत, आश्वस्त या संतुष्ट। तो माई मदर सीम टू नोटिस, मेरी माँ, यहाँ पर लेखिका जो है मार्गामिन को, वो कह रही है कि माई मदर सीम टू नोटिस, मेरी माँ नोटिस किया करती थी दैट कि आई वॉज नॉट इंटायरली, मेरी माँ ने नोटिस किया, अर्थात मेरी माँ ने ध्यान दिया, कि ध्यान देती हुई प्रतीत हुई, अर्थात मेरी माँ को लगा कि आई वॉज नॉट इंटायरली कन्विंस्ड, मैं पूर्ण रूप से सहमत नहीं थी कि वो हमारे घर से सामान को ले करके जाएं और अपने घर में भर लें, इस नाम पर कि युद्ध हो रहा है, अगर कहीं घर छोड़ना पड़ा तो क्या करोगे, ठीक है, इस नाम पर वो हमारे घर को खाली कर दे, इसलिए मैं सहमत नहीं थी, पूर्ण रूप से सहमत नहीं थी, ऐसा मेरी माँ ने नोटिस किया। ठीक है, माई मदर सीम टू नोटिस, मेरी माँ ने इस प्रकार से नोटिस किया, अर्थात ध्यान दिया, अर्थात मेरी माँ को यह लगा कि आई वॉज नॉट इंटायरली कन्विंस्ड, कि मैं
पूर्ण रूप से सहमत नहीं थी। शी लुक्ड एट मी रिप्रूविंगली। रिप्रूव का मतलब क्या होता है? रिप्रूव का मतलब डांटना फटकारना। चाइल्ड मीन्स होता है डांटना फटकारना, स्कॉल्ड मीन्स डांटना फटकारना, रिप्रीमैंड मीन्स डांटना फटकारना, ठीक है। तो वैसे ही रिप्रूव मीन्स भी होता है डांटना या फटकारना। शी लुक्ड एट मी, वह मुझे देख रही थी। रिप्रूविंगली माने डांटते फटकारते हुए, अर्थात वह मुझे फटकारते हुए देख रही थी। वह शी लुक्ड एट मी, वह मुझे देख रही थी, अर्थात वह मुझे घूर रही थी। लुक्ड एट मी, वह मुझे देख रही थी, अर्थात वह मुझे घूर रही थी। रिप्रूविंगली माने रिप्रूविंगली अर्थात डांटते हुए, उन्होंने अर्थात मेरी माँ ने डांटते हुए मुझे घूरा, अर्थात मुझे ध्यान से देखा। एंड आफ्टर दैट, और उसके बाद, एंड आफ्टर दैट, और उसके बाद, वी स्पोक नो मोर अबाउट इट, और उसके बाद अर्थात और उस दिन के बाद, वी स्पोक हमने बातचीत किया, नो मीन्स नो मोर माने बिल्कुल नहीं, अबाउट इट माने उसके विषय में, और उसके बाद अर्थात उस दिन के बाद हमने अर्थात मैं और मेरी माँ ने, हमने अर्थात मैं और मेरी माँ ने दोनों ने इस संदर्भ में कोई बात नहीं किया, इस विषय में कोई भी बातचीत नहीं किया कि उनका ले जाना सही है कि नहीं सही है, ये गलत हो रहा है, सही हो रहा है। इस संदर्भ में मैंने अर्थात और मेरी माँ ने अर्थात हमने कोई भी बातचीत उसके बाद नहीं किया। मीनवाइल, इसी बीच में, आई हैड अराइव्ड, इसी बीच क्या, मीनवाइल आई हैड अराइव्ड एट द स्टेशन। ये सब क्या होता है? ये रास्ते में चल रही होती हैं और चलते चलते वो सब विचार कर रही है। ये तमाम सारी चीज़ें जो कि आपने अभी तक देखा कि वो अपने पुरानी यादों में खो गई हैं और सड़क पर चल रही हैं स्टेशन की ओर, और अपने उस पुरानी यादों को जो है वो याद कर रही थी, और उसी को यादों को उन्होंने यहाँ पर चलते चलते विचार किया। उसी को लेखिका ने यहाँ पर लिखा है कि चलते चलते हमने यही विचार किया। मीनवाइल, इसी बीच में क्या होता है? आई हैड अराइव्ड, इसी बीच में क्या होता है? सोचते सोचते जब क्या, आई हैड अराइव्ड, मैं पहुँच चुकी थी एट द स्टेशन माने स्टेशन। इसी बीच में मैं स्टेशन पर पहुंच चुकी थी, अर्थात रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुकी थी। विदाउट हैविंग पेड मच अटेंशन टू थिंग्स ऑन द वे। ऑन द वे माने रास्ते के, थिंग्स माने चीज़ों को, है ना। विदाउट हैविंग पेड मच अटेंशन, बिना बहुत ज़्यादा विचार किए, बिना ध्यान दिए, यानी रास्ते के तमाम सारी चीज़ों को के विषय में ध्यान ना देते हुए, अर्थात बिल्कुल ही क्या, विदाउट हैविंग पेड मच अटेंशन। पे अटेंशन का मतलब आप जान रहे हो, हैविंग पेड मच अटेंशन यानी टू थिंक ऑन द वे, यानी मार्ग के, वे के अर्थात रोड के चीज़ों को, अर्थात मार्ग पर उपस्थित जो तमाम सारी चीज़ें थी, उन चीज़ों को ध्यान ना देते हुए, उन चीज़ों को नोटिस ना करते हुए, ध्यान ना देते हुए, अर्थात बिना ध्यान देते हुए मैं इसी बीच स्टेशन पर पहुंच चुकी थी। आई वॉज वॉकिंग इन द फैमिलियर फेसेस, आई वॉज वॉकिंग, मैं वॉक माने चलना, आई वॉज वॉकिंग में चल रही थी, इन फैमिलियर प्लेसेस, परिचित स्थानों में। आई वॉज वॉकिंग, मैं चल रही थी, मैं वॉक कर रही थी। फैमिलियर प्लेसेस, फैमिलियर माने परिचित यानी जाने पहचाने, प्लेसेस माने स्थानों ही माने में, मैं जाने पहचाने स्थानों में चल रही थी। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, सिंस द वॉर यानी युद्ध से पहली बार, यानी जब से युद्ध समाप्त हुआ, यानी जब से युद्ध पूर्ण हुआ, उसके बाद पहली बार मैं इस पुराने जाने पहचाने, यानी मैं इस जाने पहचाने मार्ग पर चल रही थी। यह युद्ध के बाद पहली बार था, ठीक है। आई वॉज वॉकिंग इन द फैमिलियर प्लेसेस, मैं इन जाने पहचाने मार्ग से चल रही थी। हाँ, अगेन मैं दोबारा इस जाने पहचाने मार्ग पर चल रही थी। फॉर द फर्स्ट टाइम, यह पहली बार था। सिंस द वॉर, युद्ध से, यानी युद्ध होने के बाद यह पहली बार था पहली बार था जब मैं दोबारा इस जाने पहचाने मार्ग पर चल रही थी, परिचित मार्ग पर चल रही थी। बट आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो फर्दर देन वाज नेसेसरी,
बट आई डिड नॉट वांट टू गो फर्दर, किंतु मैं आगे, फर्दर माने अधिक आगे, किंतु मैं अधिक आगे नहीं जाना चाहती थी। दैन वाज नेसेसरी, जो आवश्यक था, यानी दैन वाज नेसेसरी यानी जो भी आवश्यक था उन आवश्यकता से अधिक, जो आवश्यक था उन आवश्यकताओं से अधिक आगे मैं नहीं जाना चाहती थी। यानी कहने का मतलब ये, आई डिड नॉट वांट टू गो फर्दर, मैं अधिक आगे नहीं जाना चाहती थी। देन वाज नेसेसरी, जो दैट माने अपेक्षा, वाज नेसेसरी माने जो आवश्यक था, यानी जो आवश्यक था उसकी अपेक्षा अर्थात उससे ज़्यादा आगे मैं नहीं जाना चाहती थी, मैं सोचना या विचारना भी नहीं चाहती थी। आई डिड नॉट वांट टू अपसेट, और मैं परेशान नहीं, आई डिड नॉट वांट टू अपसेट, मैं परेशान नहीं होना चाहती थी। माई सेल्फ करना चाहती थी, माई सेल्फ माने अपने आप को, मैं स्वयं को परेशान नहीं करना चाहती थी। विद द साइट ऑफ स्ट्रीट्स, विद द साइट्स ऑफ स्ट्रीट्स, इन गलियों के दृश्यों से, स्ट्रीट माने गली, इन गलियों के, साइट माने दृश्य, फ्रॉम माने से, इन विद माने से, इन गलियों के दृश्यों से, एंड हाउसेस और घरों से, जो फुल ऑफ मेमोरी, जो यादों से पूर्ण थे, उन घरों से, फ्रॉम अ प्रीशियस टाइम, एक बहुमूल्य समय से, प्रीशियस टाइम, यानी मैं नहीं चाहती थी परेशान होना, परेशान करना, माई सेल्फ माने अपने आप को, किस प्रकार के परेशान करना, विद द साइट ऑफ स्ट्रीट, उन गलियों के दृश्यों को देख करके, अर्थात उन गलियों के दृश्यों से, एंड हाउसेस फुल ऑफ मेमोरीज फ्रॉम द प्रीशियस टाइम, उन बहुमूल्य समय से, उन बहुमूल्य समय के, यानी जब मैंने अपने माँ के साथ पहले गुजारा था, उन बहुमूल्य समय के पूर्ण यादों से भरे हुए, यानी उन बहुमूल्य समय के यादों से भरे हुए उन गलियों के दृश्यों से, एंड हाउसेस और घरों से, यानी लेखिका कह रही है कि मैं उन बहुमूल्य समय के, उस बहुमूल्य समय के, जब मैं अपनी माँ के साथ आती जाती थी, उन बहुमूल्य समय के यादों से, यानी मेमोरीज, फुल ऑफ मेमोरीज, यादों से भरे हुए इन गलियों के दृश्यों से, एंड हाउसेस और इन गलियों के घरों से, या इन गलियों के घरों को याद करके मैं अपने आप को, मैं स्वयं को परेशान नहीं करना चाहती थी। थैंक यू स्टूडेंट्स, दिस इज द फोर्थ पार्ट ऑफ द लेसन। आई टेल यू द नेक्स्ट tomorrow.